हमारा बच्चा आप नोटिस करोगे कि अगर बहुत ब्राइट रूम में गया तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, या आपको दिखाता है कि हाँ वो बहुत एंशियस है, बहुत डिस्ट्रेस है, बहुत पेन, उसको कुछ बहुत पेनफुल फील हो रहा है। तो वो उस तरह से अपने पेन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। या तो वो चिल्ला रहा है, या तो वहाँ से भाग रहा है, या अपनी आईज़ को बंद कर ले रहा है, आईज़ को हाथ से कवर कर ले रहा है। या आपने देखा कि बच्चे जो हैं वो सीलिंग फ़ैन को ही देखते जा रहे हैं, व्हील्स को देखते जा रहे हैं, या लाइट्स को बिल्कुल देख रहे हैं। तो हमारे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? सो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर रचना सिंह, एंड माय डॉटर शाव्या, शी हैड मॉडरेट ऑटिज्म बट नाउ शी हैज़ माइल्ड। सो जो आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम अ स्पेशल मदर। सो आज हम बात करेंगे बेसिकली एक सेंस, हमारे बेसिकली बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं: आई, ईयर, नोज़, टंग एंड हमारी स्किन, टच। सो बेसिकली हमारे बच्चों में प्रॉब्लम क्या है, जो जितने बच्चों को ऑटिज्म है, सो वो बेसिकली उन्हें हम कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारा नर्वस सिस्टम, हर एक हमारे सेंसरी ऑर्गन पे बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं जो सिग्नल लेते हैं, नर्वस सिस्टम को देते हैं, फिर नर्वस सिस्टम वहाँ से सेंड करता है सिग्नल्स, और फिर हम या तो वॉच कर विजुअल हमको मिल पाता है, या हम सुन पाते हैं, या हमको टेस्ट आता है, हमें स्मेल आती है, या हमें टेक्टाइल जो भी टच फील होता है कि सॉफ्ट है, हार्ड है, हमें कैसे फील होता है। बेसिकली हर सारे जो भी हम बाहर से इनपुट लेते हैं और हम अपने ब्रेन को सेंड करते हैं। ब्रेन, नर्वस सिस्टम इज़ द ब्रेन। सो वहाँ से हर एक ऑर्गन के लिए सेपरेट सेपरेट पार्ट्स हैं जहाँ पे हमारे सिग्नल्स जाते हैं, प्रोसेस होते हैं, और फिर वापस आते हैं, और फिर हम उस चीज़ को देख पाते हैं या सुन पाते हैं, जो भी कर पाते हैं। तो हम अब मैं आज आज से अपने सारे सेंसरी, जितने बच्चों को इश्यूज होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स में, जो इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, मैं उनको कवर करूँगी। तो आज हम ले रहे हैं विजुअल, आइज़। सो आइज़, अगर सपोज़ बच्चे को सेंसरी इशू है आइज़ से रिलेटेड, तो वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो होगा विजुअल हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर विजुअल हाइपो सेंसिटिविटी। सो हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपो सेंसिटिविटी, दे बोथ आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। और ये बेसिकली जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है उसके दो ऑपोजिट चीज़ें हैं। सो हाइपर सेंसिटिविटी इज़ ओवर रिस्पॉन्सिवनेस, हाइपो सेंसिटिविटी इज़ अंडर रिस्पॉन्सिवनेस। ओवर रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि हमारे लिए जो चीज़, ये कोई भी विजुअल, कोई भी बल्ब की लाइट, वो नॉर्मल है, वो एक हाइपर सेंसिटिव बच्चे के लिए उसको ओवर स्टिमुलस है, उसको ओवर इनपुट जा रहा है ब्रेन में, और इस वजह से उसको हम बोलते हैं ओवर रिस्पॉन्सिवनेस। एंड हाइपो सेंसिटिविटी को अंडर, मतलब जितना हमारे लिए जो नॉर्मल है वो उस बच्चे के लिए कम है। अंडर है मतलब कम है, उसके लिए वो उतना इनपुट कम है, उसको और इनपुट चाहिए, उसका ब्रेन चाहता है, नर्वस सिस्टम चाहता है कि उसे और इनपुट मिले, तभी वो उसको एक आउटपुट देगा। सो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में, विजुअल हाइपर सेंसिटिविटी। सो विजुअल हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, इसमें बच्चे में क्या साइंस आएंगे, क्या बिहेवियर्स वो शो करेगा, और फाइनल आउटकम क्या होगा, और हमको इसका इसे हम ट्रीटमेंट तो नहीं कह सकते, हम इसका क्या मैनेजमेंट करेंगे जिससे हमारे बच्चे को थोड़ा रिलीफ मिले और वो अपने आप को एडजस्ट कर पाए इन्वायरमेंट के साथ। सो हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसको मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगी। आज हाइपर सेंसिटिविटी की बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम हाइपो सेंसिटिविटी की बात करेंगे। सो हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स ओवर स्टिमुलेशन या फिर ओवर रिस्पॉन्सिवनेस। बच्चे को सपोज मैंने इसी रूम में मैं लेके आई बच्चे को, और एक बल्ब जल रहा है। अब बच्चे के लिए वो उस बल्ब, एक सिंपल जो हमारे लिए एक नॉर्मल है, हमको उसमें हम प्रॉपर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उस बच्चे को उतना भी बहुत ज़्यादा उसके लिए इनपुट हो रहा है। वो जब उसको वहाँ से इनपुट मिल रहा है, उसके ब्रेन में जा रहा है, तो ब्रेन उसको सिग्नल दे रहा है कि इट इज़ ओवर, मतलब ओवर इनपुट है। तो बच्चे को क्या हो रहा है, बच्चा जो है बेचारा डिस्ट्रेस, या फिर बहुत उसके लिए वो एक पेनफुल हो जाएगा सिचुएशन, उसको आईज़ में पेन फील होगा, या फिर उसको कुछ तो प्रॉब्लम, मतलब बहुत एंशियस हो जाएगा, बहुत उसके लिए सेंसरी ओवरलोड हो
जाएगा, तो वो उस चीज़ को देख नहीं पाएगा या वो उस रूम में रह नहीं पाएगा, वो वहाँ से भागना चाहेगा। और इतना इनपुट वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसकी बॉडी, उसके आईज़ इतने इनपुट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, उसको और कम चाहिए। तो वो क्या करेगा, दीज काइंड ऑफ किड्स आर कॉल्ड अवॉइडर्स। अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो दे आर विजुअल अवॉइडर्स, बेसिकली वो उससे भागते हैं, उतना वो विजुअल नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनकी बॉडी, उनका ब्रेन उस चीज़ को उतना प्रोसेस नहीं कर पा रहा, और ब्रेन जो है वो उसको सिग्नल दे रहा है कि ये बहुत ओवर इनपुट है, तो बस इससे आप भागो। कहते हैं ना फाइट एंड फ्लाइट, तो यहाँ पे वो फ्लाइट कर रहा है, बिकॉज वो उससे फाइट कैसे करेगा, या तो वो बंद कर देगा स्विच को, अगर उसको पता है, छोटा बच्चा है तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा है तो वो या तो वो लाइट को ऑफ कर देगा, या अपनी आईज़ क्लोज कर लेगा, या वो कुछ चिल्लाएगा, कुछ कहेगा। तो इस तरह से वो करेगा। तो अब सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स आए हैं कि आप देखोगे अपने बच्चे में कि वो अगर आपने कुछ ब्राइट लाइट्स हैं कमरे में, वो उतना, वो उससे अवॉइड करना चाहेगा, वो बार बार अपनी आँखों को बंद करेगा, चिल्लाएगा, या तो स्विच ऑफ कर देगा, या वो कुछ फ्लोरेसेंट टाइप ऑफ लाइट्स हैं या फ्लिकरिंग लाइट्स हैं या लाइट वाले टॉयज़ हैं, वो उन सबको फेंक देगा, वो उनसे खेलना नहीं चाहेगा। और बेसिकली इसमें लाइट और मोशन दोनों से प्रॉब्लम होती है बच्चे को। अगर ज़्यादा मोशन भी हो रहा है ना, तो वो उसको भी अवॉइड करेगा, लाइट को तो अवॉइड कर रहा है, प्लस वो मोशन को भी अवॉइड करेगा। तो बहुत, अगर बहुत ज़्यादा मोशन है, कोई टॉय में व्हील्स बहुत रोटेट कर रहे हैं, वो उनको देखना नहीं चाहेगा, वो फ़ैन को मूव करते हुए नहीं देखना चाहेगा, वो बंद कर देगा फ़ैन को। उसको वो ज़्यादातर कहीं डिम लाइट वाले रूम में, काम स्पेस में बैठना चाहेगा, या फिर वो, अगर बच्चे को पता है सन ग्लासेस का आइडिया है, तो वो घर में भी सन ग्लासेस लगा लेगा, या चिल्लाएगा, और मतलब उसको बहुत ज़्यादा ओवर, उसके लिए ओवर हो रहा है वो इनपुट, तो वो अवॉइडर होगा, तो वो इन सारी चीज़ों से भागेगा। आप उसको अगर सपोज कहीं मार्केट में या रेस्टोरेंट में लेके, जहाँ बहुत भीड़ है, बहुत कलरफुल है हर चीज़, मार्केट में बहुत कलर्स 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 दिख रहे हैं, बहुत लाइट्स दिख रही है, सनलाइट है, आफ्टरनून का टाइम है, तो बच्चा अपनी आँखों को बंद करेगा, वहाँ से भागना चाहेगा, वो वहाँ पे उसको, मतलब उसको सेंसरी ओवरलोड हो जाएगा, वो उसमें मतलब वो बिहेवियर शो करने लगेगा कि आप यहाँ से बस आप यहाँ से जाओ। उस मार्केट में वो नहीं जाना चाहेगा, वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, अगर आपने इसका हाथ पकड़ा हुआ है वो छुड़ाने की कोशिश करेगा, या फिर वो बिहेवियर्स शो करेगा, नीचे लेट जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा। अब आप सोच लो कि ये ऐसे बिहेवियर्स क्यों कर रहा है, तो बेसिकली उसको सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, उसके लिए वो सारा कुछ, इतना कलरफुल पैटर्न्स, इतने कलर्स, इतनी ब्राइट सनलाइट, इतने सारे लोग, मूव करते हुए लोग, वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, और उसको सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, उसका नर्वस सिस्टम इस प्रॉपरली जो ये सेंसरी इनपुट मिल रहा है इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो बेचारा बच्चा परेशान हो रहा है। तो अब इस तरह के वो बिहेवियर्स शो कर रहा है, बेसिकली जो हमारा क्या आउटकम निकल के आएगा कि बच्चा डिम लाइट में रहना चाहेगा, बच्चा बहुत एंशियस हो जाएगा, बहुत डिस्ट्रेस हो जाएगा, बहुत बहुत आपको परेशान दिखेगा, बार बार अपनी आँखों को बंद करेगा, या चीज़ों को फेंक देगा। सो इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखेंगे, तो आपको ये नोट डाउन करना है कि क्या क्या सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, फिर आप फाइंड आउट करोगे ये हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपो सेंसिटिविटी। तो मैंने जितने भी आपको सिम्टम्स बताए हैं हाइपर सेंसिटिविटी के, आप नोटिस करो कि आपके बच्चे में इस तरह के सिम्टम्स हैं, अगर थोड़े बहुत भी हैं और बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप मतलब आपको ज़्यादा उसमें केयरफुल होने की ज़रूरत है। बहुत कम है तो वो आप थोड़ा बहुत ही मैनेज करोगे तो वो ईज़िली दे विल गो अवे, और बच्चा हमारा नॉर्मल उसमें आ जाएगा। तो अब इनके लिए हमें क्या करना है? देखिए, इन सारी चीज़ों के लिए, सेंसरी इश्यूज़ के लिए कोई मेडिसिन तो है नहीं, या कोई भी ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक में अपना पंचकर्मा करा लिया है, होम्योपैथिक दे दी तो उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें बेसिकली इसके लिए मैनेजमेंट इज़ द की। आपका इसका ट्रीटमेंट ये है कि आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? बच्चे को आप ट्राई करो कि आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं ले जाओगे, हमको धीरे धीरे उसको अडेप्ट कराना है सिचुएशंस में। तो पहले आप उसको कम डिम लाइट वाले कमरों में पर्दे लगा के ऐसे काम स्पेस में उसको रहने दो, जिससे एटलीस्ट अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाए, उसका नर्वस सिस्टम उसको उसको ये सिग्नल्स दे कि हाँ वो
उसको ओवर इनपुट नहीं मिले, उसको वो स्टेबल है, उसकी बॉडी स्टेबल है, तभी तो वो एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। और हम जो कुछ भी सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मतलब वो एटलीस्ट फोकस अटेंशन तभी तो दे पाएगा जब उसका नर्वस सिस्टम उसको ये सिग्नल देगा कि हाँ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो हमको उसके लिए सब कुछ नॉर्मल बनाना है। तो पहले आप बिल्कुल कोई फ्लिकरिंग लाइट्स नहीं, कोई प्रोजेक्टर्स नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत डिम लाइट में आपको उसको रखना है। अगर आप टीवी दिखाते हो तो मतलब अगर वो कुछ वॉच करता है तो उसको भी बिल्कुल डिम लाइट पे रख के कराना है। जब वो उतने पे वो एडजस्ट कर ले रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके आपको लाइट को ना इंक्रीज़ करना है। आपने अगर छोटा बल्ब लगाया, थोड़ा बड़ा बल्ब लगा दो और फिर उसको देखो आपकी क्या वो एडजस्ट कर पाया, नहीं कर पाया, तो आपको हल्के से जो टिंटेड वाले ग्लासेस आते हैं वो दिला दो उसको, कि उसको लाइट अंदर कम फील हो। बाहर जाए तो आप उसको सन ग्लासेस पहना के लेके जाओ। पहले आप मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स की लाइट में उसको एडजस्ट कराओ। धीरे धीरे जब वो उसके साथ एडजस्ट कर ले तो आप सन ग्लासेस निकाल दो, बिना सन ग्लासेस के उसको एडजस्ट करने दो। फिर आप आफ्टरनून लाइट में लेके जाओ, सन ग्लासेस पहना के लेके जाओ, और फिर उसको उसके साथ एडजस्ट करने दो। फिर आप मोस्ट ऐसी जगहों पे लेके जाओ, जैसे रेस्टोरेंट ले जा रहे हो तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे लाइट जहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब बहुत कलरफुल ना हो, हल्का बहुत सोबर से कलर्स हों, वहाँ पे भीड़ ना हो, तो वहाँ लेके जाओ। जहाँ भीड़ बहुत कम हो, थोड़े 5-8 लोग हों, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओ। तो इस तरह से बच्चे को एडजस्ट कराना है। बाहर लेके जाओ तो सन ग्लासेस आपको ज़रूर पहनाने हैं बच्चे को। और बच्चे को आप क्या कर सकते हो, लाइट को हमें रिड्यूस करना है, हमें उसे सन ग्लासेस पहनाने हैं। अब इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे उसको एडजस्ट कराओ लाइट के साथ, और धीरे धीरे आप लाइट को रेस करते जाओ। कमरे में लाइट बल्ब बढ़ा दो, फिर 2 जला दो, फिर धीरे धीरे उसको उसके साथ एडजस्ट करना सिखाओ, कि उसके साथ वो आपके साथ एक्टिविटीज़ भी कर ले, वो फोकस कर पाए, अटेंशन दे पाए। तो उसको उसके साथ उसके सेंसरी सिस्टम को हमें इस तरह से करना है कि वो उतने उतने इनपुट को ले पाए और उसको काम डाउन भी रख पाए। तो हमें उसका धीरे धीरे इनपुट बढ़ाना है, जिससे उसका नर्वस सिस्टम या ब्रेन इस चीज़ के लिए अडेप्ट करने लग जाए। और बेसिकली बच्चे को आपको फोर्स नहीं करना है कि नहीं आपको लाइट में देखना है, देखो मैंने 4 लाइट जला दी, नहीं आपको इसमें रहना है, ये क्यों नहीं रह पा रहे। ये उसके हाथ में नहीं है। ये आप ऐसा मत सोचो कि बच्चा ये जानबूझ के कर रहा है। नहीं, वो उसका नर्वस सिस्टम उसको ऐसा सिग्नल दे रहा है, इसलिए वो इस तरह से परेशान हो रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चा सेंसरी ओवरलोड उसको हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत स्ट्रेस में चला जाएगा। तो इस तरह से उसके साथ नहीं करना है। उसको आप डिम लाइट, अगर वो प्रेफर करता है तो आप रूम में उसको डिम लाइट में ही रेस्ट करने दो। ज़्यादा आप उसको फोर्स मत करो, बिकॉज फोर्स करने से बच्चे में बहुत सारे बिहेवियर आ जाएंगे, वो परेशान होने लग जाएगा, आपकी बातें सुनना बंद कर देगा, तो आप उसके साथ काम भी नहीं कर पाओगे। इसलिए उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे बच्चे को एडजस्ट कराओ। करते करते बच्चे का नर्वस सिस्टम थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे बच्चा एडजस्ट करेगा और आपकी बात भी मानेगा, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो। तो बच्चा ये अपने आप नहीं कर रहा, ये उसको सेंसरी इश्यूज़ है, ये उसको सेंसरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है, इसलिए इस तरह से हो रहा है। तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। सो गाइज़, आज के लिए ये विजुअल हाइपर सेंसिटिविटी का टॉपिक यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाए, और अगर बच्चे में ये है तो आप इस तरह से मैनेजमेंट करना शुरू कर दो। धीरे धीरे आप देखोगे विद टाइम बच्चे में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। और कोई बात नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। विद एज वो समझ भी जाएगा कि मुझे कैसे एडजस्ट करना है, खुद को बाहर जाना है तो मुझे सन ग्लासेस लगा लेनी है, मैं इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाऊँगा, कम भीड़ भाड़ में जाऊँगा। तो वो अपने आप को उस तरह से अडेप्ट कर लेगा। तो धीरे धीरे वो बच्चा कर लेगा। आप बस मैनेजमेंट करते जाओ। बच्चे को ये समझाना बहुत ज़रूरी है, उसको समझ में आए कि मेरे लिए ये इनपुट बहुत ज़्यादा है, मुझे अपने लिए अपना इनपुट कम करना है, तो अपने अकॉर्डिंग वो कर ले। तो धीरे धीरे एज के साथ समझदारी आएगी तो बच्चा करता जाएगा। तो आप इस तरह से मैनेजमेंट करते रहो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल. Please like, share, subscribe and comment on our YouTube channel Proud Mommy. Bye.